मजदूरों ने आंदोलन किया था पूंजीपतियों के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ। ये आंदोलन का मुख्य स्रोत, मुख्य मकसद क्या था कि उस वक्त के जमाने में मजदूरों से इतना काम लिया जाता था कि उनका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। 20-20 घंटे, 22-22 घंटे मजदूरों से काम लिया जाता था। मजदूर थक जाते थे। मजदूरों की स्थिति यह हो गई थी कि अपने घर में जाके अपने बच्चों को देख नहीं पाते थे। ऐसी परिस्थितियों में जब मजदूरों का सब्र जवाब दे दिया, तब उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया, आंदोलन का रास्ता अपनाया और अपने हक अधिकार के लिए एक बड़ी जंग छेड़ दी, बड़ी लड़ाई छेड़ दी उद्योगपतियों के खिलाफ। एक लंबे संघर्ष, 3 साल के संघर्ष के बाद मजदूरों को यह हक प्राप्त हुआ और इस बीच अनगिनत मजदूर ने अपनी शहादतें दी है। लाखों लोग कुर्बान हो गए, खून की नदियां बहा दी गई शिकागो के उस शहर में। तब जाके मजदूरों को 3 साल के बाद 1889 में कहीं जाकर 8 घंटा ड्यूटी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और उस समय के जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हुए, चे गवेरा हुए, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, लेनिन हुए, सम्राट अशोक हुए, इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है। ये सिर्फ फोटो फ्रेम में सीमित कर देने की जरूरत नहीं है और साल में एक बार याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं यहां उपस्थित सारे लोगों से एक बात की विनती करना चाहता हूं कि अगर हमारे घरों में हमारे धर्म से संबंधित अगर सारी पुस्तक है, तो हमारे अधिकार से संबंधित संविधान क्यों नहीं? हम जिस संविधान अधिकार की बात करते हैं उसकी हमें पूर्ण जानकारी ही नहीं है, तो हम अधिकार के लिए लड़ेंगे कैसे? तो आज 1 मई के उपलक्ष्य में जो आज ये कार्यक्रम रखी गई है, आप सभी इस बड़ा करके पावन धरती पर आप लोगों का, जो भी दूर दराज से आए हैं, सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और राष्ट्रीय एकता की जो मंशा है, जो इनका कार्य है, हम लोग आज यहां संकल्प लेते हैं कि इसे धरातल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और मजदूरों के हक अधिकार के लिए हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। और ऐसे भी हम लोग आज करीबन 10 साल से सदस्य जुड़े हुए हैं और आगे भी हम लोग मिलजुल कर काम करने को मिले कि आज हमारे यहाँ पावन धरती पर ही इनका कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा, जो कि राज्य स्तर का कार्यालय होगा।